आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे फाइवर पे अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले लेक्चर की भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि हम फाइवर काम कैसे करता है। उस पर सेलर बायर जो है वो अगर आके सेलर्स को तलाश करता है तो वो कैसे तलाश करता है, उस पर अकाउंट कैसे बनाना है और प्रोफाइल कैसे बनानी है। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि हम गिग कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, गूगल क्रोम को ओपन किया। ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में लिखना है fiverr.com। ये साइट ओपन होगी। ठीक है, आपने करना क्या, अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह डाल के कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है ताकि आपका जो है वो साइन इन हो जाए। ठीक है, साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपके पास दो बटन आ रहे होते हैं। एक तो होता है स्विच टू बाइंग और दूसरा होता है स्विच टू सेलिंग। इस स्विच टू सेलिंग का मतलब है कि आप अगर काम करने वाले इंसान हो, मतलब कि कोई सेलर हो, अपनी सर्विसेज बेच रहे हो, तो आपने स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप जो है वो सर्विसेज ले रहे हो, मतलब कि आप क्लाइंट हो, ठीक है, तो आपने स्विच टू बायर पे क्लिक करना है। अब हमारे पास ये सामने ऑप्शन शो हो रहा है स्विच टू सेलिंग, क्योंकि अभी इस वक्त जो विंडो में जो ऑप्शन ओपन हुआ पड़ा है वो हमारे पास है स्विच टू बाइंग, लेकिन हमें स्विच टू सेलिंग चाहिए। इस पर क्लिक किया स्विच टू सेलिंग। स्विच टू सेलिंग के बाद अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता, वो गिग वगैरह बना लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि फाइवर पे जो है वो बाय रिक्वेस्ट कहाँ पे शो होती हैं और बाय रिक्वेस्ट होती क्या है। बाय रिक्वेस्ट होता है कि कोई क्लाइंट है, कोई बंदा है, उसने काम करवाना है, वो ऑर्डर तो नहीं देता लेकिन अपनी एक रिक्वेस्ट सेंड कर देता है फाइवर के प्लेटफॉर्म पे कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैंने ये काम करवाना है, जैसे वीडियो एडिटिंग का हो गया या सबटाइटल्स वगैरह ऐड करने का हो गया। इस तरह के वो प्रोजेक्ट डाल देता है और साथ में कह देता है ये मेरा प्रोजेक्ट जो बजट है वो $10 का है, $15 का है, $200 का है या $1000 का है। ठीक है, साथ में डेज भी डाल देता है कि मुझे ये 14 डेज में काम चाहिए, 3 डेज में चाहिए या 1 वीक में चाहिए या 1 डे में 24 आवर्स में चाहिए। ठीक है, तो बायर्स की जो रिक्वेस्ट होती है वो हमें कहाँ से मिलेंगी, जब आपने अपनी गिग क्रिएट कर ली ना। क्रिएट करने के बाद आपने ये मोर के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने बाय रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इधर रिक्वेस्ट शो हो जाएंगी। अभी मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं शो हो रही, मतलब कि अभी बायर की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई हुई। उसके बाद आपके पास एक दिन में जो ऑफर्स सेंड करनी होती हैं वो आपके पास लिमिट होती है 10, मतलब कि आप एक दिन में 10 जो है वो ऑफर्स सेंड कर सकते हो बायर्स को। ठीक है, उसके बाद ये दो चीज़ें आपको सामने शो हो रही होगी, एक तो होता है एक्टिव और दूसरा होता है सेंड ऑफर्स। सेंड ऑफर्स वो चीज़ें होती हैं, मतलब कि वो ऑफर्स होती हैं जो आपने बायर को सेंड कर दी हैं। ठीक है, और एक्टिव वो ऑफर होती है जो अभी रिसेंटली किसी ने बायर ने पोस्ट किया लेकिन वो अभी तक ऑफ नहीं हुई और अभी तक जो है वो रिस्पॉन्स नहीं किसी ने किया या अभी तक बायर ने जो है वो किसी को हायर नहीं किया काम ने, वो एक्टिव में आ जाएगी। और जो आपने ऑफर सेंड कर दी है वो हमारे पास आ जाएंगी सेंड ऑफर्स में। ठीक है, जैसे कि मैं अभी रिफ्रेश होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आई नीड एक्सेल एक्सपर्ट, उसको मैंने ये सेंड की थी अपनी ऑफ़र। फिर ये साहब इन्होंने कहा था कि वीडियो एडिटर चाहिए, सबटाइटल्स भी चाहिए, तो ये मैंने ऑफ़र सेंड की थी। ठीक है, ऐसे काम होता है। उसके बाद ये तो हो गया कि हमें बायर की जो है वो रिक्वेस्ट कहाँ से मालूम होगी। उसके बाद अगर आपने न्यू गिग क्रिएट करनी है, आपने अभी तक कोई गिग क्रिएट नहीं की हुई, तो आपने करना क्या है, गिग्स के बटन पे जाना है। इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट शो होगी, वो जितनी भी गिग्स आपके सामने आएंगी वो सारी आपकी एक्टिव गिग्स होंगी और जो जो आपने बनाई है वो इधर लिस्ट शो हो जाएगी। जैसे मैंने ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की बनाई है, लिंक्डइन लीड जनरेशन की है, इंग्लिश सबटाइटल्स की है और बल्क ईमेल वेरिफिकेशन की है। ठीक है, ये मेरी 4 गिग्स हैं और ये सारी की सारी मुझे जो है वो शो हो रही हैं लिस्ट में। उसके बाद इसके साथ आता है हमारे पास इम्प्रेशंस, क्लिक्स, ऑर्डर्स एंड कैंसिलेशंस। अब इम्प्रेशंस क्या होता है, मतलब कि आपने अच्छी एसईओ की है, कीवर्ड रिसर्च अच्छी की है,
गिग की, उसको उसका टाइटल अच्छा रखा है, ठीक है, रैंक हो रही है, जितने लोग वो कीवर्ड जो आपने यूज़ किया है उसी कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी लोग जो है वो सर्च करेंगे कि हमें ये बंदे चाहिए काम के लिए, तो वो आपको इम्प्रेशंस में ऐड हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं इधर एक और टैब ओपन कर लेता हूँ, स्विच टू बाइंग पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इधर मैं फर्ज करके लिख देता हूँ डाटा एंट्री। अब क्या होगा, डाटा एंट्री के रिलेटेड जितने भी लोगों ने अपने कीवर्ड्स वगैरह यूज़ किए होंगे वो सारी गिग्स मेरे सामने आ जाएंगी। अब मैंने किया कि ये डाटा एंट्री के टैग को मैंने सर्च किया कीवर्ड को, ठीक है। अब ये जितने भी लोग फर्स्ट पेज पे हैं, जितने भी लोग फर्स्ट पेज पे हैं, ठीक है, उन सबको एक इम्प्रेशंस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर था हमारे पास क्लिक्स। क्या होते हैं क्लिक्स? होता है कि मैंने ये सारी गिग्स देखी, ये भी देख रहा हूँ, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, मतलब कि इनमें से जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी कि और लगा कि यार ये जो है वो सेलर अच्छा है, मैं इससे काम करवा लेता हूँ। तो मैं करूँगा क्या, इसकी गिग पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने गिग पे क्लिक किया उसकी गिग ओपन होगी। मैंने उसकी पहले तस्वीर वगैरह को, पिक्चर्स को देखा, टाइटल को देखा, टाइटल को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन को देखा कि ये क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखा कि ये जी कब से है, इसने कितने प्रोजेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद मैंने देखा जी अगर इसने कोई फैक्ट वगैरह मतलब कोई क्वेश्चन आंसर डाला हो तो वो। उसके बाद मैंने जो चीज़ देखनी है वो होती है जी कि इसने अब पेमेंट क्या डाली है, मतलब कि कितने रुपीज़ वो जो है चार्ज कर रहा है एक सर्विस के। वो किसी के शो हो जाते हैं, किसी के नहीं शो होते हैं, इसका इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो जब बायर ने देख लिया कि ये हाँ ठीक है, ये मुझे बंदा ठीक लगा है, तो उसने करना क्या है, आपके पास जाना है, कॉन्टैक्ट मी के बटन पे आप क्लिक करना है उसने, ठीक है। इधर उसने जो भी आप मैसेज सेंड करना होगा वो मैसेज टाइप करेगा और सेंड के बटन पे क्लिक कर देगा। जैसे मैं कुछ भी देख देता हूँ, ठीक है, और ये मैंने सेंड के मैसेज पे सेंड के बटन पे क्लिक कर दिया, तो वो मैसेज जो है वो सेलर्स को चला जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्लिक्स। अब ऑर्डर्स क्या होता है, इसी तरह किसी बंदे ने आया, इम्प्रेशंस सर्च किया कीवर्ड के रिलेटेड, उस पर क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद अगर उसको आपकी गिग अच्छी लगी है और उसने ऑर्डर आपको दे दिया है तो यहाँ पे ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखते हैं मेरे पास इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की है गिग, उसमें मुझे इम्प्रेशंस जो अभी तक जस्ट 10 डेज़ के अंदर, 10 to 15 डेज़ के अंदर अंदर जो मुझे है वो 2.2 के जो है वो इम्प्रेशंस मिल चुके हैं, क्लिक्स 18 हो चुके हैं, एक मैंने ऑर्डर अभी तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मतलब कि अगर आपको क्लिक्स भी चाहिए ना इम्प्रेशन के साथ साथ, तो आपकी जो गिग की जो प्रोफाइल पिक्चर है वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये बटन है हमारे पास ऊपर, एक्सेप्टिंग कस्टम ऑर्डर्स। ये ऑलवेज आपका ऑन ही रहेगा, ये ऑफ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब कि अगर कोई बाहर से कोई बंदा आता है, कोई बाहर आपकी गिग वगैरह सर्च करके आता है, तो वो बाय रिक्वेस्ट सेंड करने के बजाय डायरेक्ट आपको ऑर्डर कर देता है, तो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ कर दें तो कोई बंदा आपको जैसे ऑर्डर सेंड नहीं कर सकेगा, आप ऑर्डर इस तरह नहीं ले सकेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, हमारे पास है क्रिएट ए न्यू गिग का बटन। हमने क्रिएट न्यू गिग के बटन पे क्लिक किया। सबसे पहले ऊपर चीज़ें देखी कि हमारे पास क्या आ रहा है, ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, गैलरी और पब्लिश, ठीक है। ये सारे हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। ये इनको कंप्लीट करने के बाद जो आप अपनी गिग जो है वो पब्लिश कर सकते हैं, मतलब एक्टिव कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है जी गिग टाइटल। यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा आई विल, ये आई विल जो है वो बिल्ट इन है, मतलब कि ये आप नहीं लिख सकते, ये ऑलरेडी पीछे से लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इधर क्या लिखना है कि आई विल तो लिखा हुआ है, उसके बाद आप जो काम कर सकते हैं, जो काम स्किल आपके पास है, वो जो आप काम करके दे सकते हैं, वो आपने इधर टाइप कर देना है। जैसे कि मैं सिर्फ इधर लिखता हूँ, आई विल डू डाटा एंट्री के मैंने उन पर क्लिक किया, ठीक है, यानी कि डू डाटा एंट्री। मैं अब क्या करूँगा, आई विल तो पहले लिखा हुआ है, मैं इधर लिखूँगा डू डाटा एंट्री, ठीक है।
ये आपने एक ही टाइटल छोटा सा नहीं रखना, आपने कोशिश करनी है कि आपने 4 से 5 जो कीवर्ड है ना वो आपने इसमें यूज़ करने हैं, ठीक है। और आपके पास जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो आपके पास 80 कैरेक्टर्स की होती है, ठीक है। अच्छा, पहला टाइटल मैंने लिख दिया आई विल डू डाटा एंट्री। उसके बाद अगर मैं लिख दूं डाटा एंट्री कॉपी पेस्ट, अगर मैं वर्ड मैंने लिखी कीवर्ड सर्च कर लिया तो मतलब क्या है कि मैं ये भी डाटा लिख के आई विल डू डाटा एंट्री कॉपी पेस्ट, या अकेला डाटा एंट्री ना लिखे कॉपी पेस्ट। ठीक है, मतलब कि ये भी मैं जो कीवर्ड है ये भी साथ में सिलेक्ट करके इधर लिख सकता हूँ। कॉपी पेस्ट इस तरह के एक्सेल डाटा एंट्री, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड्स जो आपने ऐड कर देने। इसका मकसद क्या है कि अगर कोई बंदा डाटा एंट्री के कीवर्ड को लेके सर्च करता है तो तब भी आपके गिग पे सर्च होगी। अगर कोई बंदा कॉपी पेस्ट लिख के सर्च करता है तो वो तब भी आपकी गिग पे सर्च होगी। अगर कोई बंदा एक्सेल डाटा एंट्री की टैग लिख के कीवर्ड लिख के सर्च करता है तो तब भी आपकी जो है वो सर्च मिलेगा, आपको इंप्रेशंस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है। अब इसने ये नीचे उन्होंने हमें सजेशन दी है कि आपने करना क्या, बिजनेस में जाना है, यहाँ पे बिजनेस की कैटेगरी में जाना है। उसके बाद कौन सी सिलेक्ट करनी है, डाटा एंट्री, यहाँ से सब कैटेगरी में जाके आपने डाटा एंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सर्विसेज, आप सर्विसेज कौन सी दे रहे हो, क्लीनिंग दे रहे हो, इंसर्ट डाटा दे रहे हो, फिक्स फॉर्मेट दे रहे हो, या कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब कि आपने किसी वेबसाइट से या किसी डाटा दिया होगा वहाँ से डाटा उठाना है और एक्सेल फॉर्म में या वर्ड में जिसमें भी वो कहेंगे उसमें आपने सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर देना। फिक्स फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आपके पास आपको एक फाइल वगैरह दी जाएगी या एक्सेल की या वर्ड की, आपने करना क्या है, बस उसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट का मतलब कि आपने उसको अलाइन कर देना है, सेंटर वगैरह, मतलब कि उसको स्टाइलिश थोड़ा सा कर देना है, जो उसके एरर्स वगैरह होंगे वो रिमूव करना है, ये फिक्स फॉर्मेट होता है। उसके बाद इंसर्ट डाटा है कि आपको कहा जाता है कि ये हमारे पास वेबसाइट है, इससे डाटा उठाओ और एक्सेल में जो है वो इंसर्ट करके दो, या वो कह देंगे हमारे पास इतने लोगों का डाटा है, आपने इसको एक्सेल में इंसर्ट करके देना है। तो ये हो गया इंसर्ट डाटा, ठीक है। इंसर्ट डाटा या जो भी आपको लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं, आपने उस पर क्लिक करना है, वो आपकी सर्विस टाइप ऐड होगी। उसके बाद आता है टूल, आप कौन सा टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेल है, गूगल शीट है या अदर स्प्रेडशीट्स है, ठीक है। अगर आपको एक्सेल और गूगल शीट पे काम आता है, आपके पास एक ही सिलेक्ट करने का होता है कि आपने एक ही जो है वो टूल को सिलेक्ट करना है, या तो एक्सेल को सिलेक्ट कर लें या गूगल शीट्स को सिलेक्ट कर लें, ये आपकी मर्जी होती है, आप जो मर्जी सिलेक्ट कर लें, जिसका आपको नॉलेज है, जिसका आपको एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हम एक्सेल जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद नीचे हमारे पास क्या है, सर्च टैग्स। टैग्स के बहुत ही अहम होते हैं। टैग्स की मदद से आपकी जो गिग है वो रैंक होती है। सबसे पहले मैं अगर लिख देता हूँ इधर डाटा एंट्री, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद अगर मैं लिख दूँ डाटा कलेक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख दिया, या ठीक है। इसी तरह के जो आपने इससे जो मिलते जुलते जो टैग्स हैं वो आपने लगा देंगे। इस तरह के आपने कुछ 2-4, आपके पास जो लिमिट होती है वो 5 टैग्स की होती है। अगर सबसे जो ज़्यादा आप टैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं ना वो 5 टैग्स होते हैं। 5 टैग से ज़्यादा आप कोई भी टैग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है।
अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास टैग का काम। अब हमने करना क्या है, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। ये क्या कह रहे हैं, टाइटल कैन कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स ओनली, मतलब ये हमारे पास जो इसमें जो है लगा निशान ये नहीं हमने डाल सकते, हमारे पास अकेला इस तरह का टाइटल होना चाहिए। अब मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये सेव हो गया। अब हमारे पास आता है प्राइसिंग। अगर आप स्टार्टअप ले रहे हैं, मतलब कि अगर आपने न्यू काम शुरू किया है फाइवर पे, तो आपने सिर्फ बेसिक पैकेज ही रखना है। बेसिक पैकेज का मतलब कि आपने इधर ऊपर नाम लिखना है, मैं इधर बेसिक ही लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग, मतलब कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं। अगर मैं इधर लिख देता हूँ आई विल डू ऑल टाइप ऑफ डेटा एंट्री इन 20 आवर्स, ठीक है। ये भी हम जो है वो 24 घंटे में आपको हर तरह की डाटा एंट्री का काम करके दे दें। उसके बाद आता है आपने डिलीवरी टाइम, आपने कितने दिन में जो है वो ये काम डिलीवर कर सकते हैं। जब हमने इधर ऊपर कह दिया कि आई विल डू ऑल टाइप ऑफ डाटा एंट्री इन जस्ट 24 आवर्स, तो इधर हम 1 डे डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करेंगे। अब एक दिन में आप कितने घंटे काम करोगे, जहाँ पे आपने आवर्स सेलेक्ट करने हैं। आप 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, मोस्टली 1 आवर 3 से अबव अगर रखें आप आवर्स काम के लिए तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर मैं इधर 4 आवर्स लिख देता हूँ। उसके बाद रिविजन्स है, रिविजन्स आपने अनलिमिटेड ही रखनी है हमेशा। इसका मतलब क्या है, रिविजन्स का क्या मतलब क्या है कि आपने काम करके जो है वो आपने क्लाइंट को सेंड कर दिया, क्लाइंट जितनी बार भी चाहे आपसे दोबारा उसकी करेक्शन करवा सकेगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, वैसे बायर जो है वो ऐसे करवाते नहीं है कि आपको इतना तंग कर दें कि आपके $5 का अगर काम हो तो वो आपसे $50 का काम करवा लें, ऐसा होता नहीं है। अनलिमिटेड रिविजन्स का मतलब होता है कि सिर्फ आप जो है वो बायर्स को वो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अनलिमिटेड रिविजन्स दे रहे हैं कि आप जितनी मर्जी चाहे बार डाटा को आप चेक कर लें, अगर कोई एरर वगैरह है तो हमें बताएं, हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्राइस है, अगर आप स्टार्टअप ले रहे हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी फाइवर का काम, तो आपने बेसिक पैकेज जो है वो इसका जस्ट $5 रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये तो था हमारे पास बेसिक पैकेज। अगर आप चाहते हैं कि आप 3 पैकेज लगाएं, बेसिक तो स्टार्टअप के लिए है, लेकिन अगर आप 3 पैकेजेस भी लगा लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। 3 पैकेजेस पे बटन पे आपने जाना है, क्लिक किया, ठीक है। जहाँ पे बेसिक मैंने लिख दिया, इधर मैं लिख देता हूँ यही स्टैंडर्ड ही लिख देता हूँ, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ प्रीमियर, इधर यही चीज़ मैं लिख दूंगा, आई विल डू ऑल टाइप ऑफ डाटा एंट्री। इधर 20 आवर्स की जगह पर मैं लिख दूंगा, या इधर एक और चीज़ ऐड कर दें, I will do all type of data entry and list cleaning। लिस्ट क्लीनिंग का मतलब होता है कि आपके पास एक्सेल की कोई अपने बायर ने जो है वो आपको काम दिया है एक्सेल का, उसमें एरर्स वगैरह हैं तो आपने उनको रिमूव करना है। इसी तरह प्रीमियर में भी कुछ ऐड कर दें कि हम ये काम कर सकते हैं, इतने घंटे में आपको काम दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपने डिलीवरी टाइम 1 डे रखा था, स्टैंडर्ड में आप 2 डेज रख लें, ठीक है, या 1 डे ही रख लें, वो भी वैसे है, वो उससे कोई मसला नहीं, इसका भी 1 डे रख लें। आवर्स ऑफ वर्क, आप कितने घंटे काम करेंगे, ये भी आप इसी तरह जैसे आपने बेसिक प्लान में सिलेक्ट किया था, इसी तरह इसमें भी स्टैंडर्ड में भी सिलेक्ट करना है, और उसी तरह आपने प्रीमियम में भी सिलेक्ट करना है। रिविजन्स आपने सब में अनलिमिटेड रखनी है। बेसिक में आपने $5 रखा है जो पैकेज है, स्टैंडर्ड में आप $10 रख दें, और प्रीमियम में आप जो है वो $15 रख दें, ठीक है। और जिस बंदे ने आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक यार ये एक दिन में इतना ज़्यादा काम करके दे रहा है और सिर्फ $15 में, तो वो आपसे जो है वो प्रीमियम का पैकेज खरीद लेगा,
अगर वो उसको लगा कि यार ये स्टैंडर्ड का इसका पैकेज ठीक है, तो वो आपको स्टैंडर्ड का पैकेज जो है वो बाय कर लेगा। अगर आपका बेसिक पैकेज उसे बेस्ट लगा तो वो आपका बेसिक पैकेज जो है वो बाय कर लेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास आता है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज सबसे पहले आता है एडिशनल आवर्स। मतलब कि हमने क्या कहा था कि हम बेसिक में 4 घंटे काम करेंगे, स्टैंडर्ड में 3 कर दिए और 3 कर दिए, और प्रीमियम में भी हमने 3 घंटे काम कर दिए। अगर वो कहता है कि अपनी आपने एक्स्ट्रा सर्विसेज डालनी है, क्या से आपने करना क्या है, एडिशनल आवर्स के बटन पे क्लिक किया। अब बेसिक प्लान में आई विल चार्ज, मैं $5 इजाफी लूँगा। कितने घंटे काम करने के लिए इजाफी? 1 घंटा इजाफी काम करने के लिए। मतलब कि अगर आपने 4 घंटे काम करना है, अब आप 5 घंटे काम करेंगे और आपको $5 की बजाय $10 मिलेंगे, क्योंकि $5 एक्स्ट्रा। स्टैंडर्ड में आप कहते हैं जी मैं $5 इसके पे करूँगा। कितने घंटे काम करने के लिए इजाफी? 1 घंटा, ठीक है। ये आपकी मर्जी होती है, आप जितनी मर्जी इसमें ऐड करें, लेकिन ये जो चार्जेस हैं ये आपने कम ही रखने हैं। जैसे जैसे आपकी गिग जो है वो रैंक होती जाएगी, आपको ऑर्डर्स वगैरह मिलते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपने जो है वो इसको अपना रेट जो है वो इंक्रीज करते रहना है। उसके बाद है हमारे पास एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। आपने इस बटन पे क्लिक किया। आप कहते हैं जी कि पहला पैकेज जब वो बेसिक, वो आपने कहा जी हम 1 दिन में डिलीवर कर देंगे, तो आपको जो है वो ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इधर डेज ज़्यादा रखे होते 1 2 3, ठीक है, तो आप कहना था कि मैं ये जो स्टैंडर्ड का जो पैकेज है ये मैं 1 डे में आपको डिलीवर कर दूंगा $5 एक्स्ट्रा के लिए। जो प्रीमियम है वो मैं 2 डेज में आपको डिलीवर कर दूंगा एक्स्ट्रा $10 के लिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक्स्ट्रा, ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। एडिशनल आवर्स कैसे ऐड करने हैं, उनके चार्जेस कैसे लेने, और फास्ट डिलीवरी के चार्जेस कैसे लेने, ठीक है। अब आपने करना क्या, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया। ये मैंने इधर लिखा नहीं था इसलिए इन्होंने इसको हाईलाइट कर दिया। इस बटन पे मैंने क्लिक किया। अब ये चीज़ कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड में भी आपने 1 डे लिखा था, ठीक है, प्रीमियम में भी आपने 1 डे लिखा था, तो ये कैसे आप करके देंगे। उन्होंने इसको जो है वो नहीं सिलेक्ट किया, तो हम करते क्या आएंगे, इसको ऑफ ही कर देते हैं। काम मेरा बस आपको ये समझाना था कि हमने एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी जो है वो कैसे ऐड करनी है। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है। अब डिस्क्रिप्शन में लिखना क्या है, काम क्या करना है। सबसे पहले ऊपर आपने जो है वो ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है, मतलब कि हेलो या हाय से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखना है कि जी जो आपने अपनी गिग का टाइटल डाला होगा, जैसे कि हमने लिखा था आई विल डू डाटा एंट्री, आई विल डू डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, ठीक है। मतलब कि आपने अपना जो टाइटल है वो इधर डाल देना है। उसके बाद नीचे वाली लाइन में आपने क्या लिखना है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ आई हैव 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ डाटा एंट्री, या जो भी आपको स्किल्स आते हैं वो सारे आपने इधर डाल देने हैं। कीवर्ड से रिलेटेड डाटा एंट्री वगैरह होगी, ये सारे आपने इधर डाल के गिरा दिए नीचे। उसके बाद आपने लिखना है here is the list of my services। अब अगर आप चाहते हैं कि ये नुमाया नज़र आए, सबको जो बोल्ड में नज़र आए, तो उसको आपने करना है कि सिलेक्ट करके ये बी के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपको ये बोल्ड नज़र आएगा।
अब नेक्स्ट लाइन पे जाना है क्या, जाके आपने करना क्या है, इस बटन में या इस बटन पे क्लिक कर दें। करने के बाद आप जो जो काम करके दे सकते हैं वो आपने इधर लिख देना है। डाटा एंट्री, नीचे में लिख देता हूँ एक्सेल डाटा एंट्री, वर्ड डाटा एंट्री, इसी तरह के आपने जो है वो अपनी सर्विसेज वगैरह ऐड कर दी, लेकिन वो सर्विसेज ऐड करनी है जिसका काम आपको आता हो। ये ना हो कि आपको काम आता ना हो और आप जो है वो सर्विसेज ऐड कर दें। अगर बायर आपके पास आता है, आपकी सर्विसेज वगैरह देख के वो आपको काम देता है और अगर आपको करना नहीं आता तो इसका बैड इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वो आपको नेगेटिव रेटिंग दे देगा, जिससे अगर कोई दूसरा क्लाइंट आता है वो सबसे पहले आपकी रेटिंग देखेगा, बायर के रिव्यूज़ देखेगा। अगर वो अच्छे हुए तो आपको वो ऑर्डर दे देगा क्या यार इसके जो है वो रिव्यूज़ अच्छे इसको मिले हुए हैं, ये अच्छा काम करने वाला है। लेकिन अगर रिव्यूज़ अच्छे नहीं होंगे तो आपको काम जो है वो नहीं मिलेगा ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपने करना क्या है, सर्विसेज डालने के बाद वाई हायर मी, क्या आप मुझे क्यों हायर कर रहे हैं, आप क्यों हायर करोगे मुझे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, डिलीवरी ऑन टाइम, 100% एक्यूरेसी। उसके बाद मनी बैक गारंटी। ठीक है, अब कोई भी बायर आएगा वो देखेगा कि हम इसे क्यों हायर करें, आप ये चीज़ें देखेगा कि यार ये डिलीवरी भी ऑन टाइम कह रहा है कि मैं दूंगा, एक्यूरेसी भी 100% होगी और मनी बैक गारंटी भी। अगर आपको काम पसंद नहीं आया तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने जब ये सारी चीज़ ऐड कर ली उसके बाद नीचे आपने ऐड फैक्ट पे बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये वो सवाल जवाब होते हैं जो बायर के माइंड में होते हैं, लेकिन आप लोग खुद ही उससे सवाल भी करते हैं, खुद ही जवाब भी देते हैं और खुद ही सवाल करते हैं। ठीक है, ये ऐड कर लें तो बेस्ट है, अगर ना ऐड करें तो कोई इसका मतलब मसला नहीं है, लेकिन ऐड करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। मतलब कि इधर मैं ऊपर लिख देता हूँ व्हाट आई नीड टू स्टार्ट वर्क, कि मुझे काम स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी। डाटा वेबसाइट लिंक। ठीक है, मतलब कि जो आपको चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आपने नीचे बता देना है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। फिर आपने करना क्या है, ऐड के बटन पे क्लिक किया आपने तो ये देखिए आपका ये जो फैक है ये ऐड हो चुका है। अब आप इसके बटन पे क्लिक करें तो आपका सवाल जवाब नीचे शो हो रहा है। अपडेट के बटन पे क्लिक कर दिया और अब सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू क्वेश्चन, ये भी उसी तरह के आपने क्वेश्चन ऐड करना है। ठीक है, वही चीज़ मैं इधर लिख देता हूँ। आपके पास इधर एक और ऑप्शन है कि आप या तो टेक्स्ट फ्री लिख सकते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस में लिख सकते हैं या अटैचमेंट डाल सकते हैं। अब वो कैसे, अगर मैं अटैचमेंट का लिखता हूँ, इधर सिलेक्ट करता हूँ तो आप इधर जो है वो लिंक वगैरह पोस्ट कर सकोगे। अगर मैं मल्टीपल चॉइस का कर देता हूँ तो आपने क्या करना है, इधर ऊपर क्वेश्चन लिखा है और इधर नीचे जो है वो आपने ऑप्शन उसके डाल देने हैं। इधर मैं फर्ज कर लिखता हूँ व्हाट आई नीड, इधर मैं ये डाल दूँ।
छोटा और दूसरा मैं लिख देता हूँ सैम्पल। यहाँ अगर आप कहते हैं कि वाइल जो है वो दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सके तो आपने इस पे बटन पे क्लिक कर देना है अनेबल टू चूज मोर देन वन ऑप्शन। ठीक है, जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपने करना है ऐड के बटन पे क्लिक कर दिया। जब आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ये देखें आपको नज़र आ रहा है व्हाट आई नीड, दो चीज़ें आपको मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में नज़र आ रही है। ठीक है, ये हमारा आंसर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आता है गैलरी। आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है अगर आप डाटा एंट्री का कोई भी काम कर रहे हैं, आपने उसकी छोटी सी क्लिप लेनी है, छोटी सी वीडियो बनानी है आपने, और वो इधर जो है वो आपने पेस्ट कर देनी है। मैं ब्राउज के बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपकी वीडियो होगी आपने उस पर क्लिक करना है, ओपन के बटन पे क्लिक करना है और आपकी जो है वो वीडियो यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद नीचे आता है गिग फोटोज़, मतलब कि आप अपनी गिग पे चाहते हो कि जो जो भी फोटो वो शो हो वो आपने इधर डालनी। जैसे कि ये है, इसने एक पिक्चर इसने ये डाली है अपनी गिग की, दूसरी ये, बस ये दो इसने पिक्चर्स डाली हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसने एक ये डाली है और ये दूसरी उसने डाटा एंट्री करके इसने दूसरी पिक्चर डाली है। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है वो इसकी पिक्चर्स जो है वो 1 2 3 3 पिक्चर्स आप जो है वो इसकी ऐड कर सकते हो। ठीक, उसके बाद है ऑडियो। अगर आप ऑडियो वगैरह कोई इसमें ऐड करना चाहते हो तो वो भी इधर ऐड कर सकते हो ब्राउज के बटन क्लिक करके, लेकिन डाटा एंट्री के काम में ऑडियो का कोई काम नहीं, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद पीडीएफ, आप अपने काम की कोई एक छोटी सी पीडीएफ बना के डाटा एंट्री करके वो आप इधर अपलोड भी कर सकते हो पीडीएफ भी। फिर आपने करना क्या है, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया। अब जबकि मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया होगा, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद, चलिए मैं एक छोटा सी कोई अपनी तरफ से मिसाल ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ। ओपन के बटन पे क्लिक किया, ये देखें कि अब मेरी जो ये पिक्चर है वो अपलोड होना शुरू हो चुकी है। जैसे ही अपलोड होगी, ठीक है, मैं आप करूँगा क्या, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने अब करना है क्या है, पब्लिश गिग के बटन पे आपने क्लिक करना और आपकी जो गिग है वो पब्लिश हो जाएगी। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब इधर मैं डन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो है वो गिग जो है वो एक्टिव हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि कोई भी इसे देख सकता है, कोई भी इस पर ऑर्डर वगैरह जो है वो दे सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी कि हम कैसे जो है वो फाइवर की गिग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये बताऊंगा कि हमने गिग क्रिएट तो कर ली है, लेकिन उसका टाइटल हमने कैसे लिखना है, क्या टाइटल लिखना है, और एसईओ की टेक्निक्स क्या क्या हमने यूज़ करनी है गिग बनाने के लिए, ताकि जो हमारी गिग है वो फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाए। ठीक है, और जिन लोगों की फर्स्ट पेज पे रैंक होती है वीडियो गिग, वो उनको ज़्यादा इंप्रेशंस और क्लिक्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हम कैसे जो है वो गिग की एसईओ कर सकते हैं।